मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में बड़ा संशोधन किया गया है। अब राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत डिप्लोमा की छात्राओं को 15,000 और इंजीनियरिंग की छात्राओं को 30,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। साथ ही आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने माननीयों को आईएएस अधिकारियों जैसी चिकित्सा सुविधा देने, बीआईटी सिंदरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनी नगर करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों ब्लड की भारी कमी देखी जा रही है। अस्पताल के 900 यूनिट क्षमता वाले ब्लड बैंक में फिलहाल मात्र 42 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है। इस वजह से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हो रही है, जिन्हें नियमित रूप से ब्लड चढ़ाना जरूरी होता है। कई मरीजों को ब्लड के लिए 2 से 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि वे आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान करें ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके। रांची के कांके थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम अपराधियों ने गोलीबारी कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 65 वर्षीय राजेंद्र मुंडा के रूप में हुई है, जो सुकूरहुटो स्थित अपने घर के पास खड़े थे। इसी दौरान अपराधी वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उन्हें गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। झारखंड का लोकप्रिय मिल्क ब्रांड मेधा के कई उत्पाद अब महंगे हो गए हैं। झारखंड मिल्क फेडरेशन ने पनीर, घी, दही और गुलाब जामुन समेत कई उत्पादों की कीमतों में 3 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस बढ़ोतरी को सिर्फ महंगाई से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य के 60,000 से अधिक पशुपालकों से दूध खरीदने पर उन्हें प्रति लीटर 5 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है, जिससे पशुपालकों की आय बढ़ सके। हालांकि फिलहाल दूध और पाउच दही की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। प्रशासन को सूचना मिली थी कि 2 नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जा रही है। सूचना के आधार पर बीडीओ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों लड़कियों को रेस्क्यू किया। लेकिन जब टीम उन्हें लेकर लौटने लगी तो ग्रामीण और परिजन उग्र हो गए और सरकारी कर्मियों के साथ हाथापाई करने लगे। इसी दौरान भीड़ ने दोनों लड़कियों को छुड़ाकर वहां से फरार कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में कैंप कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि महज 2 डिसमिल जमीन के विवाद को लेकर उनकी हत्या की गई थी। इस मामले में डुमरी पुलिस ने 2 आरोपियों रेवतलाल महतो और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले राकेश महतो की रेकी की और फिर जंगल में उनका पीछा कर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को पत्तों से जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में आग लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को सूचना दी थी और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया था। जांच में आरोपी की पहचान पड़ोसी अमित कुमार के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पीड़ित उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए घर में आग लगा दी। इस घटना में घर का काफी सामान जलकर राख हो गया था। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी नकली शराब के मामले में आरोपियों का नाम केस से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था।
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और पहली किश्त के रूप में 15,000 रुपए लेते समय उसे पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया है। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में एसीबी ने पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति से कुएं की मरम्मत के काम का भुगतान और बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की जांच की और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए सचिव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के बोहिता गांव में एक शादी समारोह के भोज के बाद 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि पूड़ी, सब्जी और बुंदिया खाने के बाद लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ने पर कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण गांव के स्कूल में अस्थायी मेडिकल कैंप लगाकर भी इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तेल में पूड़ी तली गई थी उसमें छिपकली गिरने की आशंका है। हालांकि प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1400 किलो मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल के 6 टिन जब्त किए हैं। ये कार्रवाई पूजा टॉकीज इलाके में गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर राजा कुमार के नेतृत्व में टीम ने बस से लाई जा रही पूरी खेप को जब्त कर लिया। मौके पर किए गए स्टार्च टेस्ट में पनीर के सभी नमूने फेल पाए गए, जिससे मिलावट की पुष्टि हुई। जब्त नमूनों को आगे की जांच के लिए स्टेट फूड टेस्टिंग लैब रांची भेजा गया है। मामले में बस चालक और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और दोषियों पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। रांची से छत्तीसगढ़ जा रही एक एसी बस में बुधवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। घटना घर से दाग इलाके के रिंग रोड पर हुई, जहां बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई और यात्रियों का सामान भी जल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है। झारखंड सरकार ने वीआईपी और वीवीआईपी उड़ानों के लिए रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट विस्तार दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कंपनी राज्य सरकार को टर्बो प्रॉप ट्विन इंजन विमान उपलब्ध कराएगी। इस सेवा के लिए सरकार प्रति घंटे 1.60 लाख रुपए का भुगतान करेगी और न्यूनतम 60 घंटे का मासिक भुगतान तय किया गया है। इस तरह कंपनी को हर महीने अधिकतम 96 लाख और 6 महीने में करीब 5.76 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही दुमका हवाई अड्डे पर कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश प्रक्रिया भी तय कर दी गई है, जिसमें पहले बैच में 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर मुख्य सड़क पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से जा रहे लकड़ी लदे 3 पहिया वाहन ने एक टोटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्रशासन से अवैध लकड़ी तस्करी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साहिबगंज जिले में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज आंधी के कारण खेतों में खड़ी गेहूं और मकई की फसल बिछ गई है, जिससे दानों की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है। किसानों का कहना है कि इस बार हजारों एकड़ में फसल बोई गई थी और अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन अचानक बदले मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। कई किसानों को अब लागत निकालना भी मुश्किल लग रहा है। किसानों ने सरकार से प्राकृतिक आपदा मानकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। जामताड़ा जिले में अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ खनन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेडीह मोड़ के पास जांच के दौरान 4 मोटरसाइकिलों पर ले जाए जा रहे करीब 32 क्विंटल अवैध कोयले को जब्त किया गया। वहीं जामताड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर अवैध बालू भी पकड़ा गया।
हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। मामले में प्राथमिकता दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों का आंदोलन लगातार 17वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और प्रभारी कुलपति डीके सिंह के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। आंदोलन का मुख्य कारण एसीपी और एमएसीपी भुगतान का लंबित मुद्दा है। कर्मचारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष ने हजारीबाग में बंगाली समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बंगाल में रहने वाले अपने परिजनों से संपर्क कर भाजपा के समर्थन में माहौल बनाएं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में बंगाल में परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर निशाना साधा। धनबाद सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने कोर्ट परिसर में सघन जांच अभियान चलाया। परिसर के कोने कोने की तलाशी ली गई और सभी वाहनों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये दूसरी बार है जब कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गढ़वा में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर गुरुवार को दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक छोटे राजा, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत आजान और नमाज के साथ हुई, जिसके बाद रोजेदारों ने इफ्तार किया। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में सभी लोगों ने मिलकर आपसी सद्भाव और एकता का संदेश दिया। देश के विभिन्न राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में साफ कहा कि इस मामले में बहानेबाजी नहीं चलेगी और 2006 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ फैसले का पालन अनिवार्य है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राज्य में इस फैसले के अनुरूप कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ही लागू होंगे। पंजाब सरकार द्वारा यूपीएससी पैनल को नजरअंदाज करने पर अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने राहत देते हुए अवमानना याचिका बंद कर दी। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और ओरमांझी थाना क्षेत्र में हुई 67 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मृत्युंजय कुमार, पारस कुमार चौधरी और हरप्रीत सिंह मोंटी ने बंद घर को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। घर मालिक विक्रांत तिवारी परिवार के साथ बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर करीब 7 लाख रुपए नकद और 60 लाख के गहने चोरी कर लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने शक से बचने के लिए घर के दरवाजे पर दूसरा ताला भी लगा दिया था। टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब तक सिर्फ 61,500 रुपए ही बरामद हो सके हैं और बाकी रकम की तलाश जारी है। राजधानी रांची में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। इस स्थिति को देखते हुए रांची नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग की नसबंदी और टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। निगम द्वारा एनजीओ WVS होप एंड एनिमल संस्था के सहयोग से शहर के सभी 53 वार्डों में ये अभियान चलाया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 10 मार्च तक 449 स्ट्रीट डॉग को पकड़ा गया, जिनमें से 306 की नसबंदी और 685 का टीकाकरण किया गया है। नगर निगम का कहना है कि इससे आवारा कुत्तों की संख्या और रेबीज के खतरे को नियंत्रित किया जा सकेगा। लोगों से अपील की गई है कि डॉग बाइट की घटना होने पर निगम के टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। लातेहार व्यवहार न्यायालय को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है।
एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर सिटी डीएसपी संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड के साथ कोर्ट परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की, हालांकि कहीं भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा ईमेल किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा भेजा गया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। झारखंड के पलामू और बिहार के गया व औरंगाबाद सीमा क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में झारखंड जगुआर, आईआरबी, जैप और जिला पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। नौडीहा बाजार, हरिहरगंज और पिपरा इलाके में एक साथ अभियान चलाकर भाकपा माओवादी और टीएसपीसी संगठन को निशाना बनाया गया है। पुलिस ने 15 लाख के इनामी नितेश यादव सहित कई इनामी नक्सलियों को टारगेट किया है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इलाके में अब केवल कुछ ही नक्सली सक्रिय बचे हैं और उन्हें जल्द पकड़ने या सरेंडर कराने का प्रयास किया जा रहा है।